हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। इसके पहले मैंने चंदा की कहानी आपको सुनाई है, जिसके 49 एपिसोड्स हो गए हैं। और आगे आज 50th एपिसोड है, जिसमें मैं उसी कहानी को, चंदा की कहानी को कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो ज़रूर बताइएगा। और अभी 49 एपिसोड्स तक जो मैंने बनाया है उनको भी एक बार देखिए आप। अगर आपको पसंद आती है तो उसमें कम से कम लाइक करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लग रही है। आज ये 50वां एपिसोड है। आज मैं एक बार शॉर्ट में कहानी को रिपीट करती हूँ। चंदा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। जो 3 बहनें हैं, चंदा सबसे छोटी है। और वो अपनी दादी, मम्मी पापा और दोनों बहनों के साथ रहती है। और बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार, और अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली बच्ची है। इसी की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, जो एक सच्ची कहानी है। और ज़्यादातर इसमें इंसिडेंट्स सब सच्चे हैं। और थोड़ा बहुत तो हर एक सच्ची कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो भी घटनाएं हैं वो एक काफ़ी ट्रू हैं। तो मैंने आपको ये फैमिली के बारे में बताया, जिसमें कि ये चंदा जो है बॉर्न होती है, उसका चंद्रमुखी नाम रखा जाता है। बहुत खूबसूरत होती है, सबसे छोटी होती है, घर में बहुत दुलारी होती है। अब उस पढ़ाई में भी बहुत तेज़ होती है। और उसने 12th किया उस टाइम। इसका एक फ्रेंड बनता है, सूरज। और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक उसकी बचपन की सहेली रहती है, स्वरा, जो उसके साथ हमेशा मतलब उसके कंपनी उसको दोनों को एक दूसरे की पसंद होती है। स्वरा लेकिन आर्ट्स में चली जाती है, और चंदा जो है, सूरज, ये दोनों साइंस में रहते हैं। इसलिए इनकी दोस्ती काफ़ी प्रगाढ़ हो जाती है, काफ़ी गहरी हो जाती है। और ये ग्रेजुएशन साथ साथ करते हैं। अभी इस लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जब छुट्टियां हुई थी एग्ज़ाम्स के बाद, तो वो लोग श्रीनगर घूमने गए थे। वहाँ खूब एंजॉय किया हाउस बोट पे, और शॉपिंग की, वापस आए। अब बस वापस आए हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। घर में घुसते ही चंदा जो थी, दौड़ के दादी के कमरे में गई और उनसे लिपट गई। दादी भी बहुत खुश हुई। दादी कह रही थी कि मुझे इतना सूना लग रहा था, चंदा तो घर में नहीं थी। उनको भी घर बहुत सूना सूना लगता था जब चंदा नहीं होती थी। उसके बाद चंदा ने जल्दी से अपने सूटकेस में से दादी का वो कश्मीरी कढ़ाई वाला पश्मीना का शॉल निकाला और उनको उड़ा दिया। दादी गदगद हो गई। उन्होंने प्यार से चंदा का माथा चूम लिया। और बस घर में खुशहाली छा गई। बच्चे वापस आते हैं घर में तो कितनी रौनक हो जाती है। मम्मी पापा बहुत खुश, सबके गिफ्ट निकाल निकाल के चंदा देने लगी। और बहुत खुश थी। वहाँ पे घूमने गई थी, बहुत अच्छा माहौल था। बहुत खूबसूरत जगह है श्रीनगर, कश्मीर। और वहाँ पे वो घूम के बहुत अच्छा लगा उसे। लेकिन अपने घर जैसी सुंदर जगह दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ आके वो बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही थी। माँ से बोली, माँ मैं बहुत सारा जी भर के सोऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर वो अपने कमरे में जाके फ्रेश हुई और रेस्ट करने लगी। अब ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आया। और दोनों ही, चंदा और सूरज, और इवन स्वरा भी, स्वरा का आर्ट्स में था, वो अच्छे नंबरों से पास हो गए। सूरज और चंदा का जो था वो मेरिट लिस्ट में आया नाम। अब इन लोगों को एडमिशन लेना था पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने चूज़ किया कि हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, और वहाँ से एमएससी करेंगे। चंदा का मन था कि वो केमिस्ट्री में करे। और सूरज भी चाहता था कि वो केमिस्ट्री में ही मास्टर्स करे, क्योंकि उन लोगों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था। तो दोनों जो थे वो यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने एडमिशन ले लिया। उनके मेरिट में नाम था, मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद दोनों का केमिस्ट्री में हो गया। और इधर स्वरा जो थी उसका विमेंस कॉलेज में हो गया। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके 3 पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले म्योर कॉलेज है। म्योर कॉलेज में साइंस की स्टडीज़ होती है, साइंस के क्लासेस होते हैं।
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क होता है, पीएचडी होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से निकलते हैं, लेक्चर्स निकलते हैं, प्रोफेसर्स निकलते हैं। तो म्योर कॉलेज वैसे भी जाना माना है। यूपी में बीएचयू और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। यहाँ की पढ़ाई का पहले के समय में तो बहुत ही अच्छी थी, अभी भी कंपैरिजन में आ जाती है अच्छी यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले म्योर कॉलेज है, जिसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बनी है, ब्रिटिश टाइम की है। बहुत ऊंची ऊंची सीलिंग वाले बहुत खूबसूरत से कॉरिडोर हैं, ऊंची हाई सीलिंग्स के हॉल हैं और पिलर्स हैं और गुम्बद भी है एक बड़ा सा बीच में। आप लोग अगर वहाँ गए होंगे म्योर कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो ज़रूर देखा होगा। और वहाँ की जो ये ब्रिटिश टाइम का जो बनावट है वो नेचुरली बहुत ही अच्छी बनाते थे, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाली हाई सीलिंग वाली। तो बच्चों को वैसे भी म्योर कॉलेज शांत भी रहता था क्योंकि साइंस के स्टूडेंट वहाँ होते थे। और चंदा और सूरज दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। फर्स्ट फ्यू डेज तो चंदा थोड़ी लॉस्ट थी, सूरज भी। बाद में धीरे धीरे वो लोग काफ़ी यूज्ड हो गए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो सेकंड बिल्डिंग है वो बॉयज़ की है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को एजुकेशन है। वो आर्ट्स का पूरा है, आर्ट्स फैकल्टी है। उसके बाद थर्ड एक बिल्डिंग है जो कि विमेंस कॉलेज कहा जाता है, विमेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, को एजुकेशन नहीं है। तो इस तरह से बहुत बड़े एरिया में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैली हुई है। बीच में एक डिपार्टमेंट से अगर हम साइंस फैकल्टी म्योर कॉलेज से आर्ट्स में जाते हैं तो बीच में पूरा मार्केट पड़ता है, रोड पड़ती है, उसको क्रॉस करके फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू होती है। इस तरह से बहुत सारे माइल्स में फैली हुई यूनिवर्सिटी अपने इतिहास का परिचय देती है। बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें भी, मतलब बिल्डिंग में जो हिस्टोरिकल लुक दिखता है काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो दोनों ने केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट्स थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिज़िकल तीनों। और तीनों के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते मास्टर्स में। तो दो बैच थे जिसमें से एक बैच में 30 स्टूडेंट्स थे, दूसरे में भी 30 थे। और लकीली चंदा और सूरज का एक ही बैच में वो था, रोल नंबर था। तो पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और कुछ बहुत टॉपर थे, इंटेलिजेंट टीचर थे, फिर भी उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे। नॉलेज उनको बहुत थी बट नॉलेज एक्सप्रेस करना एक ये भी एक आर्ट है। पर टीचर्स सारे बहुत अच्छे थे, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन फैकल्टी में उनका उनके रेजिडेंस भी था। कुछ प्रॉब्लम होने पे वेरी रेयरली घर भी जाके कुछ पूछ सकते थे, जैसे जनरली लोग अवॉइड करते थे। तो बस पढ़ाई शुरू हुई, क्लासेस शुरू हो गए, प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे। प्रैक्टिकल्स जो थे वो कुछ जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से होता था। और लकीली इन दोनों का चंदा और सूरज का साथ ही में पढ़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। और जितने थे वो आपस में बहुत एक दूसरे को जानने लगे थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी लोगों में। चंदा की कई फ्रेंड्स बनी, जिसमें से एक रोली थी और एक सुनीता थी। ये दोस्त की कुछ खास फ्रेंड थी। और उधर सूरज के भी दोस्त बने। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर कैसे निकल गया पता नहीं चला। और पढ़ाई का तो शौक़ उन्हें था ही, उनका फेवरेट सब्जेक्ट उनको मिल गया था। और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। फिर सेकेंड ईयर में उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल्स बहुत होते थे। तो रात को करीब 6-7 बज जाते थे कई बार प्रैक्टिकल्स करते करते। तो चंदा सूरज जो है वो चंदा को घर छोड़ देता था और दोनों साथ ही रहते थे। माँ पापा थोड़ी चिंता करते थे, यूनिवर्सिटी दूर थी घर से, पर सूरज ने उनको आश्वस्त कर दिया था कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस तरह से फर्स्ट ईयर हो गया अच्छे नंबरों से। फिर सेकेंड ईयर में भी दोनों का मेरिट में आया, काफ़ी मतलब परसेंटेज काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अब ये था कि आगे क्या करना है। चंदा बोली मुझे पीएचडी करनी है।
मैं पीएचडी में एडमिशन लेती हूँ। उसके एक फेवरेट सर थे, उनके अंडर में रूली और सुनीता ने भी कहा कि हम उन्हीं के अंडर में लेंगे। इधर सूरज जो था उसने कहा कि मैं कंपटीशन दूंगा, तो वो कंपटीशन की तैयारी करने लगा और इन्होंने जो है पीएचडी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, चंदा की कहानी का ये 50वां एपिसोड है। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। आज इस एपिसोड में इतना ही। अब देखते हैं कि चंदा पीएचडी में कैसा उसका समय निकल रहा है, कैसा चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।